माथे पर मोरी मुकुट सोहै, होंठों पे बंसी प्यारी। उंगलियों पर पर्वत है, सबके दिल में गिरधारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं अपने कान्हा जी की नहीं, सबके कान्हा जी की कुछ बात बताती हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं पड़ता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे खुश हैं या नाराज़ हैं, कुछ पता ही नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात, जब हम लड्डू गोपाल जी को हम अपने घर लाते हैं तो हम, जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लाई तो मैंने मान लिया कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर के सदस्य हो गए। मैं हर वक्त लड्डू गोपाल जी को ये नहीं कह सकती हूँ कि हम इतने हैं। हमें गिनती जब लगाना चाहिए तो सबसे पहली बार हमारे लड्डू गोपाल जी को हम ज़रूर लगाना चाहिए कि वो हमारे एक घर के सदस्य होते हैं। दूसरी बात, हम कहीं भी जाते हैं या कहीं से आते हैं, हम अपने लाला का चेहरा देख के ही हमें पता पड़ जाता है कि लाला हमसे खुश हैं या नाराज़ हैं। अगर वो खुश होंगे तो उनका चेहरा लगेगा कि जैसे मुस्कुरा रहे हैं, अगर वो नाराज़ होंगे तो उनको लगेगा देखकर कि जैसे कुछ गुस्सा गुस्सा लग रहे हैं। अब मैं चलो कुछ बात बताती हूँ पूजा से लेकर। जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमें नारायण भगवान, जो हमारे लड्डू गोपाल जी, कन्हैया जी, नारायण भगवान, हमें इनकी दिया में बत्ती जलाना चाहिए। गोल बत्ती हम जलाते हैं, हमारे नारायण भगवान की गोल बत्ती होती है। क्योंकि जब हम गोल बत्ती जलाते हैं तो उसका फूल बनता है गोल, तो गोल फूल बनता है। तो मान लो एक कमल का फूल बन रहा है, तो कमल का फूल बन रहा है तो कमल का फूल तो माता लक्ष्मी का है। तो हमारी दुनिया में फूल खिल रहा है, हमें नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान की जो जोत जलाना चाहिए तो गोल बत्ती की जलाना चाहिए। तुलसी माता की जलाना चाहिए लंबी बत्ती, और माता सब भगवान जी की अलग अलग होती हैं। और हमें दूसरी बात, हम पूजा करते समय, अगर हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय हमारे घर कोई भी कन्या या कोई भी लड़का बालक आ जाए तो एक शुभ संकेत है, भगवान का एक शुभ संकेत है कि हमारे घर पूजा करते समय कोई बालक 8 वर्ष तक का कोई बालक आ जाए तो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। दूसरी बात, अगर पूजा करते समय कोई भीख, जैसे भिक्षक होते हैं, भीख जो कहते हैं, हम आ गए कोई लेने वाले, वो आ गए पूजा करते समय तो बहुत बड़ा शुभ संकेत है। वो भी भगवान का हम पे आशीर्वाद है, भगवान की हम पे कृपा है। हमें उसको भीख, हम पूजा कर रहे हैं और किसी ने आवाज़ लगा दी कि हम भिक्षक ने कि हम आ गए, तो हम पूजा तो नहीं छोड़ के जा सकते हैं। हम पूजा करते समय हम उसको बोल सकते हैं कि ठहरो, हम अभी आते हैं, हम पूजा करके आपको देंगे। तो वो भगवान हमें देखते हैं, भगवान हमारे अंदर वो चीज़ देखते हैं कि हम उसको क्या कहेंगे। हम ये कहेंगे कि मैं पूजा में लगी हूँ, तुम चले जाओ, भगवान उसको आजमाते हैं। फिर अगली बात, अगर हम मंदिर गए, जैसे मान लो गणेश जी का मंदिर है, माता लक्ष्मी, नारायण भगवान, जो भी वहाँ पे जो भी मंदिर हम गए और मंदिर में हमें किसी ने अपने हाथों से फूल या माला दे दी, तो ऐसे समझो कि वो हमें भगवान ने ही दी है। भगवान अपना आशीर्वाद हम पे बरसा रहे हैं, भगवान ने ही हमें दी है वो। और एक बात, अगर हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय हमारे दरवाजे पर गाय आ जाए, गाय का आना बहुत शुभ। कहते हैं गाय से ही गोविंद का नाम जुड़ा है। गाय अगर आ जाए पूजा करते समय, और गाय मान लो गोबर कर जाए या गौमूत्र कर जाए, तो वो बहुत बड़ा शुभ है, बहुत अच्छा ही माना जाता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा माना जाता है। ऐसे ही कई एक बातें हैं भगवान से जुड़ी हुई। मुझे तो जितना पता है मैं उतना ही बता रही हूँ, मुझसे ज़्यादा तो बहुत पता है, मैं तो फिलहाल मैं इतना ही जानती हूँ, जो भी है मैं आपको बता रही हूँ। और हमारे घर लड्डू गोपाल जी हैं तो हम उनको दिन में, क्योंकि वो तो बालक होते हैं, बालक हैं, जैसे हम बच्चों को, अब हमारे बच्चे उठे, स्कूल से आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, हम उनको तो कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते हैं। तो लड्डू गोपाल को कम से कम 4 बार
दिन में खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन ही खिलाना कराना चाहिए उनको। भोग के टाइम पे लगता है फिर उठे हम कि उनको कुछ हमने कुछ रखा है दे दिया, दूध दे दिया, शाम को हमने लड्डू गोपाल जी को दूध दे दिया, पूजा करते समय से पहले कुछ दे दिया। ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हम उनको देते रहते, क्योंकि वो भी तो एक बालक होते हैं। हमने तो उनको बालक ही माना है अपना, तो हम बालक ही जैसी उनकी सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात और बताएं, जब हम लड्डू गोपाल जी को लाते हैं, अपने घर विराजमान करते हैं, तो हमें उनको नाम देना चाहिए। कोई नाम से बुला लें। हमें जो भी हमारा मन करता है, जो भी हमें अच्छा लगता है, जैसे बच्चों का नाम हम रखते हैं तो हम अपनी पसंद से ही रखते हैं कि हमें कौन सा नाम अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हम उनको एक नाम चूज़ कर लें कि हमें इस नाम से अपने प्यारे को बुलाना है, तो हम उसी नाम से उनको बुलाएं। अब मान लो हम ले तो आए, अब उनको हम नाम तो दे ही नहीं रहे हैं। हमने घर में तो उनको अपने ले आए, अपना बच्चा बना लिया, सदस्य बना लिए घर के। अब हम उनको कोई नाम तो दे ही नहीं रहे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग जब भी लड्डू गोपाल जी लाएँ तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को एक नाम दे दें। नाम दे के लड्डू गोपाल जी को बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो अगर नाम से हम उन्हें बुलाते हैं। मैं अपने लाला के दर्शन आपको कराती हूँ। ऐसे नहीं कराएंगे दर्शन, बोलना पड़ेगा हमारे लाला के लिए आप लोगों को राधे राधे। ये बैठे हैं राजकुमार, कितने क्यूट से लग रहे हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे नील। मैंने अपने लाला को नाम दिया है नील। मैं अपने लाला को नील कह के ही बुलाती हूँ। ये मेरे घर के सबसे छोटे बाबू हैं, सबसे प्यारे क्यूट से। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक बार मेरे नील के लिए राधे राधे ज़रूर बोलना। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।